स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। अब तो नेता लपेटे जा रहे हैं संसद के अंदर। अब तो संसद के अंदर राहुल गांधी को संवैधानिक पद भी है। तो अब यहां से गाड़ी आगे कैसे चलेगी इस सरकार की वो देखेंगे, लेकिन यहां तो काम सिर्फ लपेटने का है। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं मनोज यादव जी, कांग्रेस से बहुत दिनों बाद सुजाता पॉल जी, मंच पर एक तरफ नीर गोरखपुरी, गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, अवनीश त्रिपाठी और पहली बार मोहित शौर्य। हाँ जी सरदार जी। सर हम क्या करें, अभी तो सरकार इन्हीं की जोड़ तोड़ से ही सही पर बन तो गई है तो इन्हीं को देते हैं चांस, अब क्या करें। अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चल रहा है। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो वो हारे नहीं, तो उन्हें लगा कि यार हम हारे क्यों नहीं, तो उन्होंने स्पीकर खड़ा कर दिया पता होते हुए भी ये इसको हराओ। मतलब ये सोच समझ के बाकायदा मीटिंग हुई थी इनकी। ये आपने सोचा कि यार कोई तो हरवाओ यार, ऐसे कैसे इज्जत बन जाएगी कि हथकंडे ये बुन लेंगे, अपना स्पीकर चुन लेंगे। यहां पर स्पीकर नहीं आया, यहां स्पीकर है, क्योंकि तुकबंदी में नहीं फिट हो रहा कि हथकंडे ये बुन लेंगे, अपना स्पीकर चुन लेंगे, सबको ये ठुकराएंगे और अपना कमल खिलाएंगे। हथकंडे ये बुन लेंगे, अपना स्पीकर चुन लेंगे। अब क्या डर है कांग्रेस को, सुनिएगा, विपक्ष को, कि संसद में जब भी होगी तकरार, ये जीतेंगे हम जाएंगे हार। अरे संसद में जब भी होगी तकरार, ये जीतेंगे हम जाएंगे हार। और क्या जुल्म होगा, मेज भी थपथपाने भी ना देंगे, मेज थपथपाने भी ना देंगे, बात ये समझाने भी ना देंगे। ओ हम क्या करें, कब तक डरें, हर बात पर कितना लड़े, हम कैसे शोर मचाएंगे जब स्पीकर धमकाएंगे। हथकंडे कोई, क्या बात है, हथकंडे कोई बुन ना ले, अपना स्पीकर चुन ना ले, कि नए नए मुद्दे छांट के लाएंगे, किसी से भी ना ये घबराएंगे। अब सुनिएगा, इन पर नियम ना कोई बंधन है, अपना यारो रोज निलंबन है, अपना यारो रोज निलंबन है। इनकी यहाँ वो सरकार है, वो हम क्या करें लाचार हैं। जब अपने भाषण गाएंगे मोदी जी, जब अपने भाषण गाएंगे, मोदी मोदी चिल्लाएंगे। बंधन कोई बुन ना ले, हथकंडे कोई बुन ना ले, अपना स्पीकर चुन ना ले। और अंतिम सुना रहा हूं कि अपनी बातें मनवा लेंगे यार, जो भी चाहे करवा लेंगे यार। अरे जब चलता है सुजाता जी, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, ध्यान दो। जब चलता है मोदी का जादू, सब हो जाते इनके ही काबू। अरे जब चलता है मोदी का जादू, सब हो जाते हैं इनके काबू। ओ तुम जान लो, ये जान लो, ओ सब मान लो, ये मान लो, सब मान लो, ओ ये मान लो। ये जाने कब बढ़ जाएंगे 242 से, ये जाने कब बढ़ जाएंगे और 300 तक हो जाएंगे।
हथकंडे कोई बुन ना ले, अपना स्पीकर चुन ना ले। अरे हथकंडे कोई बुन ना ले, अपना स्पीकर चुन ना ले। सबको ये ठुकराएंगे और अपना कमल खिलाएंगे। हथकंडे मनोज जी, अब तो आप पर ये एविएशन बैठता है बिल्कुल ठीक। बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा पेपर लीक। बढ़िया है। ये कैसी शिक्षा दीक्षा। इसमें मैं थोड़ा सा माइथोलॉजिकल चीज़ें ली हैं मैंने, वो भाजपा वालों को ज़्यादा पसंद होती हैं, समझ भी जल्दी आ जाती है, इसलिए ये कैसी शिक्षा दीक्षा। ठेके पर करवा रहे हो नीट परीक्षा? हाँ? ठेके पर करवा, कैसे पल्लवित करोगे कल्प वृक्षों को? समुद्र मंथन का ठेका, वो भी राक्षसों को। माइथोलॉजिकल भाषा है ये, समझ रहे हो बच्चे हो? ये शिक्षा का शेष नाग भ्रष्टाचार के मंदराचल पर यूं ही फिसलेगा। इस मंथन से बीमारियां लाख निकलेंगी, लेकिन धन्वंतरी एक भी नहीं निकलेगा। क्या बात है, वाह वाह सरकार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्त, शिक्षा के संग ये खेल, लगातार परीक्षाएं फेल। नहीं? जब आप संभाल नहीं पा रहे छोटे से सेक्शन को, तो फिर कैसे संभाल पाओगे वन नेशन वन इलेक्शन को? बढ़िया बढ़िया। उधर तो नीट का ठेकेदार फरार, इधर राम सेतु में पड़ गई दरार। पढ़ा है आपको कि नहीं पता है? इधर राम सेतु में पड़ गई दरार, दूर के ही ढोल सुहाने, बस से ढपली निकले। राम सेतु को बनाने वाले आपके नल नील भी नकली निकले। इसी बूते पर बजा रहे विदेशों में डंका, इसी बूते पे बजा रहे विदेशों में डंका। जब ऐसे ही राम सेतु बनेंगे तो कैसे जीतोगे लंका? थोड़ा सा और रह गया, इसे भी झेल लो। आपने कहा था कि हम सब कुछ देख और सुन लेते हैं, हमारे पास ड्रोन है, कही थी ना आपने, हम सब देख और सुन लेते हैं, हमारे पास ड्रोन है। तो आपका ड्रोन अब क्यों मौन है? आपका ड्रोन अब क्यों मौन है? अब तो तबाही का मंजर भी जय हिंद हो गया। पुल नदी में खा रहा है पछार, राम सेतु में दरार, शिक्षा का बंटा ढार, अपराधी फरार, दिखाई नहीं देता क्या ड्रोन को भी मोतियाबिंद हो गया? बहुत बढ़िया। भाजपा की सीट डाउन, ड्रोन की बैटरी डाउन। एक बढ़िया ऑप्शन है, आप कहें तो बता दूं, एक बढ़िया ऑप्शन है, अपना एपिसोड हिट करो, अपना एपिसोड हिट कर लो। नीतीश नायडू 2 नए सेल मिल गए हैं, ड्रोन में फिट कर लो। लेकिन सावधान, एक सेल ऐसा है जो कभी भी निकलेगा, और यदि वो निकल गया
तो ड्रोन फिर औंधे मुंह गिरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर लीक का इल्ज़ाम जो है ये करते करते बाकी राज्यों में हुआ, लेकिन अब आपके ऊपर चिपक गया है। देखिए किशोर जी, जिस तरह से पेपर लीक का जो मामला आया और भारत सरकार ने संज्ञान लिया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनटीए में उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से हम लोग एक कमेटी गठित की गई है, वो कुछ एक्सपर्ट उसके ऊपर राय देंगे। अगर उसमें अगर कुछ अपारदर्शी तरीके से कुछ हुआ है तो उसके प्रति भी हम लोग सख्त हैं। और भारत सरकार ने स्पष्ट कहा, राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण में भी उन्होंने कहा कि हम लोग एक भी विद्यार्थी के साथ पक्षपात नहीं होने देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन जब भारत सरकार, मोदी सरकार ने जब एनटीए का गठन किया, उससे पहले क्या हाल था, किस तरह पेपर लीक होते थे और इन राज्य सरकारों में किस तरह पेपर लीक हो रहे थे राजस्थान के अंदर, उस तरह उस समय क्यों मौन थे लोग? ये तो बहुत बढ़िया बात कर दी भाई इन्होंने, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ। वहाँ पर पेपर लीक इतने होते हैं जितना हमारा जल निगम की टंकी में लीक नहीं होता, पहली बात। अब इन्होंने जो बात कही है उसकी बात अगर मैं करूँ, ये राजस्थान का जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, राजस्थान के जिक्र कर रहे तो राजस्थान में अब तो इनकी सरकार है, रोक लिया क्या? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, लगा के अघोषित आपातकाल कहे और क्या किया गया अमृतकाल। एफआईआर करवाकर जेल भिजवाए, छोटी छोटी बातों पर जो बिलबिलाए और बताए अमृतकाल। नीट को कर दिया अनटाइडी, सबको समझे साइडी। याद कराए 1975 की इमरजेंसी, युवा कहे पेपर लीक की कार्यवाही है इमरजेंसी। बृजभूषण शरण पर निर्णय है इमरजेंसी। मणिपुर में शांति है इमरजेंसी। अग्निवीर वापस हो, ये है इमरजेंसी। पुरानी सेना भर्ती करो, वो है इमरजेंसी। लूट मचाने वाले देखो दान की बातें करते हैं, धोखा देकर खटाखट सम्मान की बातें करते हैं। जिनकी पार्टी ने संविधान को तार तार कर डाला था, जिनकी पार्टी ने संविधान को तार तार कर डाला था, आज वही परिवारवादी संविधान की बात करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये संविधान की बात करते हैं। इतिहास भूलेगा नहीं जब देश में हाहाकार था। बताने का कष्ट करेंगी कि कौन जिम्मेदार था, बताने का कष्ट करेंगी कि कौन जिम्मेदार था। अरे इमरजेंसी हकीकत बताती है आपकी पार्टी की, इमरजेंसी हकीकत बताती है आपकी पार्टी की। आपको लोकतंत्र से भी ज्यादा कुर्सी से प्यार था। क्या बात है। अब सुनिए, मैं सुनाता हूं एक बिल्कुल काल्पनिक क्षण, आप सुनिए, बिल्कुल काल्पनिक है। दीवार फिल्म एक थी, उसमें एक सीन था, साइन करने वाला, वो कहते भाई साइन करो, तो उनके हाथ पे, अमिताभ बच्चन के हाथ में एक लाइन लिखी थी, बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। हाँ, तो अगर फिल्म में राहुल जी हीरो होते, मैं कहा पूरी तरह से काल्पनिक, राहुल जी हीरो होते तो क्या होता, सुनो। दीवार में अमिताभ बच्चन जी के हाथ पर खलनायकों ने एक लाइन लिखवाई थी, भूले नहीं वो कभी भी इस लाइन को कहीं भी। साइन वाले सीन में ये बात भी बताई थी। सोचता हूँ उस फिल्म में जो होते राहुल जी तो क्या लिखवाते जिसने फिल्म बनाई थी, क्या लिखवाते जिसने फिल्म बनाई थी। उनके हाथ में ये लिखा जाता उस फिल्म में कि मेरी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब और सुनो। अच्छा सुनो, कांग्रेसी नेता ने कहा कि मोदी सरकार 5 साल तक नहीं चल पाएगी, उनके पास जो भी तर्क हो, लेकिन मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है। आपके यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, अब अपने अपने फ्यूचर को सब संभालने लगे और रिस्क कम रहता है, गेन ज्यादा मिलता है, भाजपा को म्यूचुअल फंड मानने लगे। रिस्क कम रहता है, गेन ज्यादा मिलता है, भाजपा को म्यूचुअल फंड मानने लगे। डूबता जहाज उन्हें लगता है कांग्रेस, अपने लिए जमीन को खंगालने लगे, अपने लिए जमीन को खंगालने लगे। दूसरा ना कोई आके बैठ जाए सीट पर, जल्दी जल्दी सीट पे रुमाल डालने लगे। होड़ मची हुई आने की। हाँ, और
एक और क्षण सुनिए। सब लोग कह रहे हैं कि सब कुछ बदल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक चेतावनी छोटी सी दे रहा हूं कि बदला तो कुछ भी नहीं। पीएम न गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कोई भी न बदले। ना तो स्पीकर का पद मिल पाया और ना ही दिल्ली के सीएम जेल से है निकले, वो भी वही है। किस बात की खुशी है ये बताए कांग्रेस, पीएम न बन पाए पैदल भी चल के। हालांकि पद बहुत बढ़िया मिला, नेता प्रतिपक्ष, 20 साल हो चुके उन्हें। ये मान लो कि चैनल मोनेटाइज हो गया उनका। तो एक फॉलोवर के साथ एक प्यार भरी चेतावनी, बहुत सिंपल सी। किस बात की खुशी है ये बताए कांग्रेस, पीएम न बन पाए पैदल भी चल के। कंडक्टर की जॉब इन्हें भले मिल गई पर ड्राइवर वही है तो रहना संभल के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाजपा के फूटे करम, सीटें बहुमत से रह गई हैं कम। अगली लाइन पे, राहुल जी के हैं तेवर गरम, इनका संसद में निकलेगा दम। देखो भाजपा के फूटे करम, अयोध्या की भी सड़कें सुनो धस गई बरसात में। छतराम के मंदिर की भी चू रही बरसात में। अब संवेदनशील लाइन आ रही है। राम के काम में भी करी गड़बड़ी, आस्था को दिया है जख्म। देखो भाजपा के फूटे। और देखिए मजा आएगा। वादे कई अधूरे पड़े, आप पर इल्जाम है। नीट नेट में चीटिंग हुई, रद्द सब एग्जाम है। अब इस पे ताली बजा देना। रद्द सब एग्जाम है, कैसे हम पैरवी अब तुम्हारी करें, हमको आने लगी है शर्म। देखो भाजपा के फूटे करम। बहुत अच्छे गौरव। और जो आपके लिए मेहनत करते हैं, राकेश त्रिपाठी आपके प्रवक्ता, और लखनऊ में इस लपेटे में भी नेताजी में आ चुके बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको भी नहीं छोड़ा। अरे कौन लड़ेगा आपके लिए लड़ाई? वर्कर है जो कुछ मेहनती। अरे मैं कहीं भी बैठूं दर्द तो कह सकता हूं। वर्कर है जो कुछ मेहनती, एड़ियां घिसते रहे। ओ पुलिस का सितम उन पे ही है, थाने में पिटते रहे। अब मैं वार्निंग दे रहा हूं सर, उत्तर प्रदेश का हूं, इटावा का हूं। कार्यकर्ताओं की भी ना इज्जत करी, यूपी से भी हो जाओगे खत्म। देखो भाजपा के फूटे करम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको शर्म आ रही, बेशर्म थे पहले ये। देखिए पहले कॉन्फिडेंट थे, बेशर्म तो नहीं कह सकते। देखिए, आज़ाद भारत में 1962 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 बार लगातार कोई सरकार चुन करके आई है। ये दूसरी बार हुआ है, पहले 1962 के बाद में, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में। तो ये साफ साफ दिखाता है कि भारत की जनता जनार्दन और भारत का जो वोटर है वो लगातार नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखता है। उसी का नतीजा है कि लगातार तीसरी बार हमारी सरकार आई है। और ये जो लगातार सवाल उठाते हैं कि कितने दिन चलेगी, मैं तो पूछना चाहता हूँ बहुत लोगों से कि यूपीए की सरकार 145, यूपीए 1 145 कांग्रेस के सीट थी, फिर 202, 145 और 202 में रहते हुए ये लोग सरकार चला सकते हैं। 240 लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला सकती। अद्भुत ये लोग तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं। बात आपने जो कही ना, उस पर तो बात अवश्य होनी चाहिए। हम तो सियावर रामचंद्र के हनुमान हैं, और बोलो सियावर रामचंद्र की।
हम भगवान के लाए हुए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान को लाने वाले अहंकार में डूबे हैं, एक अकेला सब पे भारी खुद को बताते हैं। जनता देश की फिर आगे आती है, धराशायी 56 इंच को ऐसे कर जाती है। कहती है जनता बायोलॉजिकल तो छोड़ो जी, ये तो लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी बात में अभी सेंस ही नहीं है। राहुल जी पे दो पंक्तियां मैं लिख के लाया हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को, भाजपा से जीतना कोई खेल नहीं, स्वार्थ के गठबंधन में मेल नहीं। राहुल जी ऐसे ही लुटिया डुबाएंगे, कांग्रेस के दिए में बचा तेल नहीं। आइएगा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि चंदा सूरज को धमकाए, आखिर ये कैसा दिन है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि 85% लाने वाला बच्चा काम पे लग गया और 32% लाके फेल होने वाला अब भी जश्न में डूबे। सुनना 4 पंक्तियां कि चंदा सूरज को धमकाए, आखिर ये कैसा दिन है। मैंने बोला राहुल बाबा ये सब तो नामुमकिन है, हारने वाले जश्न में डूबे ये कैसे हो सकता है। हारने वाले जश्न में डूबे ये कैसे हो सकता है। कांग्रेसी मुस्काकर बोले मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेसी मुस्काकर बोले मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी गए ओथ लेने के लिए तो संविधान की किताब उठा करके उन्होंने दिखाई, तब मोदी जी तब कुछ नहीं बोले, लेकिन बोलते तो क्या बोलते सुनिएगा। मैं आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पके पेड़ पर भले फ्रूट तुम कच्चे लगते हो, पके पेड़ पर भले फ्रूट तुम कच्चे लगते हो, पर झूठों की महफिल में तुम सच्चे लगते हो। चाहे आंखें मारो या फिर संविधान दिखलाओ, चाहे आंखें मारो या फिर संविधान दिखलाओ, जनता को तुम बस विपक्ष में अच्छे लगते हो। बहुत अच्छे, शाबाश। जनता को तुम बस विपक्ष में अच्छे लगते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। जनता को तुम बस विपक्ष में अच्छे लगते हो। मगरमच्छ के आंसू से सबकी पीड़ा हरती है, मगरमच्छ के आंसू से सबकी पीड़ा हरती है। 60 साल के कालखंड में अपना घर भरती है। आपातकाल लाने वालों को संविधान की चिंता, आपातकाल लाने वालों को संविधान की चिंता। देखो कैसे बिल्ली दूध की रखवाली करती है। देखो देखो कैसे बिल्ली दूध की रखवाली करती है। केजरीवाल जी जेल गए तो आम आदमी पार्टी ने सर धरना दिया, अब जल संकट हो गया तो आतिशी धरना दे रही हैं। ऐसा लगता है कि राजनीति करने नहीं, धरना करने के लिए आए हैं सत्ता में। ये धरने पे भी धरना करते हैं गौरव भैया, ये धरना माफिया हैं। तब 4 पंक्तियां सुनना, आपको मजा आएगा कि मुख्यमंत्री जेल में है काला धन रखने पर, 2 मंत्री जेल में है काला धन रखने पर। आतिशी मैडम लगी है बस मोदी को बकने पर। पहले दारू अब के पानी, पहले दारू अब के पानी। इसका मतलब ये अगला धरना होगा अब सोडा और चखने पर। पहले दारू। और अंत में 4 पंक्तियां सुनना कि 99 पे आउट हुए हो अब के शतक लगाना, 99 पे आउट हुए हो अब के शतक लगाना। बागी बल्लेबाजों का फिक्सिंग से ध्यान हटाना। नीतीश नायडू कहां जाएंगे इसकी चिंता छोड़ो, नीतीश नायडू कहां खेलेंगे इसकी चिंता छोड़ो। 5 साल बस बीजेपी से अपने विकेट बचाना। जब से बनाई है सरकार आपने साहब, जनता तभी से कर रही आई उई आह। शाबाश, वाह वाह, जागो ना बढ़िया से। जब से बनाई है सरकार आपने साहब, जनता तभी से कर रही आई हुई आह। नीट बीट ट्रेन व्रेन सबकी बजा के बैठे, नीट बीट ट्रेन व्रेन सबकी बजा के बैठे। दाल टोल महंगा और सुख चैन भी तबाह, दाल टोल महंगा और सुख चैन भी तबाह। आपने तो कहा था आ तेनू मौज करावा। आपने तो कहा था आ तेनू मौज करावा। फिर क्यों हो रहे ये जंगल सभी स्वाह, फिर क्यों हो रहे ये जंगल सभी स्वाह।
ऐसी दुर्गति में भी भक्त गर्व से गा रहे हैं, ऐसी दुर्गति में भी भक्त गर्व से गा रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। अभी अयोध्या हारे भाजपा वाले, तो एक मीटिंग हुई है अभी, भाजपा अध्यक्षों की कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है कि क्यों हारे। तो मीटिंग हुई है, एक मीम और फसाद बड़ा देखिए, बैठकें हो रही है, क्यों हो रही है और क्या चल रहा मामला पूरा। कई अयोध्या हार की मंथन बैठक में पता चला, अयोध्या हार की मंथन बैठक में पता चला लल्लू जी समझे नहीं समर्थकों की फीलिंग, लल्लू जी समझे नहीं समर्थकों की फीलिंग। पहली बार इसमें ही सड़कों में गड्ढे हुए, पहली बार इसमें ही सड़कों में गड्ढे हुए। सामने आ रही अयोध्या में हुई चीटिंग, सामने आ रही अयोध्या में हुई चीटिंग। यूपी की सीटों में भारी गिरावट बता रही है, अच्छा, यूपी की सीटों में भारी गिरावट बता रही है। सीट बंटवारे की बढ़िया ना हुई है फिटिंग, वाह वाह वाह, बढ़िया ना हुई है फिटिंग। सीट बंटवारे की बढ़िया ना हुई है फिटिंग। अब कुछ ना होगा, करते रहो मीटिंग मीटिंग, खेलते रहो मीटिंग मीटिंग, एलवा मीटिंग। बहुत बढ़िया, मीटिंग में मीटिंग, मीटिंग मंथन तो कर ही रहे हो आप। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जीत में विनम्रता होनी चाहिए और हार की समीक्षा होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार हर समय समीक्षा करती है। चुनाव जीतने के बाद भी हम लोग समीक्षा करते हैं, चुनाव अगर कुछ उसमें कमी बेसी रहेगी तो उसकी भी समीक्षा करते हैं। लेकिन ना हम लोकतंत्र पे आरोप लगाते हैं, ना ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय पर आरोप लगाते हैं, ना कहते हैं कि ईवीएम में से ओटीपी निकल रहा था। तो ये काम नहीं करते हैं हम लोग। पहचान इतनी बड़ी कि पसीना ला दे। संविधान हाथ में लेकर जब ले शपथ तो पता चल गया होगा कौन राहुल। जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। एक परंपरा बनी रहनी चाहिए, लेकिन कि लोग इस तरफ से उस तरफ जाते रहते हैं, तो इनको भी इधर से उधर कर देते हैं। मैं जो है मनोज जी से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मनोज जी, मैं आपकी तरफ हूँ, सुन लो, पूरी बात सुन लो। अब अति विनम्रता मत दिखाओ, पहले मेरी विनम्रता सुन लो। मतलब मैं आपकी तरफ हूँ, लेकिन सोडा और चखने का धरना होगा तो मैं उसमें जाऊंगा। एक काल्पनिक प्रश्न सुनना, मजे लेना बच्चों। राहुल जी का ये अंदाज हमें बहुत भाया जब उन्होंने अर्दली से हाथ मिलाया। अर्दली बोला, आदरणीय, बहुत अच्छा लगा आपका ये छोटे लोगों का सम्मान रखना। अर्दली बोला, सर आपका ये बहुत अच्छा लगा आपका ये छोटे लोगों का सम्मान रखना, लेकिन सर अब के जब रायबरेली की सीट खाली करो तो मेरा ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल जी ने संविधान हाथ में दिखाकर शपथ ली, ये अच्छाई थी, लेकिन याद करो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी लगाकर पहली बार संविधान की गरिमा भी कांग्रेस ने गिराई थी। बहुत बढ़िया बाजी, बाबा हिम्मत चाहिए देने के लिए, वाह। खैर, जो बीत गया उसकी अब क्या दुहाई, जो बीत गया अब उसकी क्या दुहाई। आपको संविधान में आस्था और नेता प्रतिपक्ष की बधाई। अब थोड़ी सी जिक्र कर दी थी सौर्य ने, तो मेरा भी थोड़ा सा कीड़ा कुलबुला रहा है। केजरीवाल ने जिन जिन भ्रष्टों की लिस्ट बनाई वो सब हंस रहे हैं, क्योंकि उल्टे सरजी ही फंस रहे हैं। बाकी सब बाहर है।
हाँ, उन सबको बड़ा मजा आ रहा है इस खेल में, जो लिस्ट में थे। हाँ, उन सबको बड़ा मजा आ रहा है इस खेल में। वे सभी बाहर घूम रहे हैं और केजरीवाल जेल में। बढ़िया। अब तो संस्थाओं ने भी केजरीवाल में इंटरेस्ट बना लिया है। अभी ईडी ने विदा भी नहीं किया था, सीबीआई ने अपना गेस्ट बना लिया है। पता नहीं ये गलत फहमी कैसे हो गई। परीक्षा तो नीट की थी, फिर दिल्ली में पानी की कमी कैसे हो गई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मुझे पता अंदर की सारी बात। 2 कैबिनेट मंत्री रो रहे थे, मेरे पास टेलीफोन आया, क्या बात कर रहे थे वो मैं बता रहा हूँ आपको। ना इधर के रहे ना उधर के, सत्ता पाके भी अपनी चले ना, दुर्गति उनकी होती है यारो। ये नीचे नीचे का रे लगा है। दुर्गति उनकी होती है यारो, जिनको पूरा बहुमत मिले ना, ना इधर के रहे ना उधर के। अंतरा सुनो, क्या परेशानी है नीतीश से और नायडू जी से भाजपा को? बैठे रहते हैं मुंह को सुजाए, चाहे कितना करे इनको अर्पण, नाप सीने का 40 बचा है, कल तलक जो बताते थे 56। रोना नहीं बहन जी, इतने मजबूर हम हो गए हैं, ये मजबूर हो गए, इतने मजबूर ये हो गए हैं, उनसे पूछे बिना अब चले ना, सारे कामों में उनका दखल है, सहमा सहमा सबके कमल है, चंद सीटों से फूफा बने वो, हम नकल हो गए वो असल हैं, हम नकल हो गए वो असल हैं, चाहे कितनी भी गलती करे वो, कर सके इनसे शिकवे गिले ना। अगला सुनो, तुम ना सोचो मिली सीट ज्यादा, ये भी सोचो मिली कितनी अड़चन, मोदी है तो भी है यारो मुमकिन, जाने सरकार गिर जाए किस दिन, रब से इतनी दुआ मांगते हैं, उन दोनों के लिए रब से इतनी दुआ मांगते हैं, 5 सालों तलक वो हिले ना, रब से इतनी दुआ मांगते हैं, 5 सालों तलक वो हिले ना। आपको सलाह देता हूं और राहुल जी से कहता हूं, ओ राहुल जी अपोजिशन में बैठो, क्योंकि मोदी जी को फिर से ये भारत पुकारे हो पंजे वालों का नसीबा फूटा, गर्दिश में तारे हो, पीएम पद का मोह न छूटे, बदले इन्होंने कितने ठिकाने, लेकिन कड़वा सच ना जाने, जनता सच्चा दिल पहचाने। और कबूल करना कि चीकू सदा रहेगा, चीकू आम नहीं बन पाएगा। अगली लाइन इसको
मानना पड़ेगा। चीकू सदा रहेगा चीकू, आम नहीं बन पाएगा। मूंगफली का दाना तो बादाम नहीं बन पाएगा। मूंगफली का दाना तो बादाम नहीं बन पाएगा। नींद में ही सजने होते हैं, सपने तो सपने होते हैं, सपने तो सपने तो देखते रहिए सपने। और ये मैं पूरे देश को विपक्ष की जो असलियत है वो बता रहा हूं। नई नई संसद में चुन के ये आए, सीटें थोड़ी पाली ज्यादा इतराए। पंजा या हाथी हो या कोई साइकिल हो, अपना परिवार ही चाहे। नई नई संसद में चुन के ये आए। ऊंचे ऊंचे वादों में था बस गड़बड़ झाला। फिल्म भी कैसी होती था ट्रेलर में घोटाला। ऊंचे ऊंचे वादों में था बस गड़बड़ झाला। फिल्म भी कैसी होती था ट्रेलर में घोटाला। और ये करते क्या अगर इनकी सरकार बन जाती? काम तो क्या ही करते, सब माल गटकते रहते। बस 6-6 महीने में पीएम बदलते रहते। बस 6-6 महीने में पीएम बदलते रहते। इससे तो अच्छा है मोदी फिर आए। बस यही नाम इनके दिल को तड़पाए। पंजा या हाथी हो या कोई साइकिल हो, अपना परिवार ही चाहे। नई नई संसद में। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ओ विपक्ष के लोगों, कोई काम न टलने देना। कम से कम ये संसद अब ढंग से चलने देना। राहुल जी से कह दो कोई बिल फिर ना फाड़ेंगे। झप्पी दे तो दे लें पर आंख नहीं मारेंगे। झप्पी दे तो दे ले पर आंख नहीं मारेंगे। ढंग के राइटर से वो भाषण लिखाएं। हिंदू सनातन पर आंख ना उठाए। पंजा या हाथी हो या कोई साइकिल हो, अपना परिवार ही चाहे। बहन भैया ने सीट छोड़ी, बहन को दे रही है। देश के बारे में क्या सोचेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा दो एक बार। काम न टलने देना, संसद को चलने देना। ऑर्डिनेंस से नहीं, बहस करके कानून ला कर देना, ये जनता चाहती है। धोखे की सब बिसी बिसाते इंडी गठबंधन की है। देश तोड़ने वाली बातें इंडी गठबंधन की है। इनको तो है चिंता केवल अपने घर के लोगों की। नकली और झूठी सौगातें इंडी गठबंधन की है। केवल अपना परिवार 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 परिवार, इसके बाहर कहीं नहीं सोचना है। राम मंदिर की छत टपक रही है और आप लोगों के पास जवाब नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इनके काम करने का तरीका क्या है सर? सुनना। हाँ सुनिए। अभी तो जवाब तैयार किए जा रहे हैं, तर्क या कुतर्क दे के बात को घुमा देंगे। क्या बात है, वाह। तर्क या कुतर्क दे के बात को घुमा देंगे। और विपक्षी भी तैयार रहे। बार बार घेरा गया इस बात पे इन्हें, तो दोषी ये तुरंत किसी और को बना देंगे। आखिरी उपाय इनके पास ब्रह्मास्त्र ये है। अब ताली बताना। आखिरी उपाय इनके पास ब्रह्मास्त्र ये है। इस बात को भी राष्ट्र हित से मिला देंगे। इस बात को भी राष्ट्र हित से मिला देंगे। और जब कोई तरकीब काम नहीं आएगी तो ये पानी के टपकने के फायदे गिना देंगे। भाई वाह 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 वाह। हाँ, ये अभी कुछ ना कुछ बता देंगे। इस मुहूर्त में ये होता है ना? और वही बात कांग्रेसी नेता ने कहा है कि मोदी सरकार 5 साल नहीं चलेगी। जो भी तर्क उनके हों, लेकिन बिल्कुल सही बात कही है कि सबकी अलग चाह, सबके अपने अपने हित, आपस में सबकी दाल गल नहीं पाएगी।
और सास और बहू के जैसे झगड़े भी होंगे अब। 5 साल सरकार चल नहीं पाएगी, 5 साल सरकार चल नहीं पाएगी। ताला आपका हो भले, ताला आपका हो भले, मास्टर की है दूसरों पे, मास्टर की है दूसरों पे। सत्ता की तिजोरी फिर खुल नहीं पाएगी, सत्ता की तिजोरी फिर खुल नहीं पाएगी। जनरेटर का हैंडल दूसरों के पास है, वो गुस्सा हो गए तो बत्ती जल नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस जनता के लिए सिर्फ कंफ्यूजन ही सजा रही है। लोकसभा में जिसके साथ रही है अब उसी की बजा रही है। लोकसभा में जिसके साथ रही अब उसी की बजा रही है। दिल्ली सरकार को पहले ईमानदार अब घोटालेबाज बताकर आपने जनता को छला। पहले ईमानदार अब घोटालेबाज बताकर आपने जनता को छला। यार आपका प्यार तो चाइना प्रोडक्ट से भी खराब है, 2 महीने भी नहीं चला। आपका प्यार तो चाइना प्रोडक्ट से भी खराब है, 2 महीने भी नहीं चला। झूठे वादों से जीती सीटें कांग्रेस, पर अगली बार चुनाव में चेहरे नहीं खिलेंगे, पर अगली बार चुनाव में चेहरे नहीं खिलेंगे। आपकी हालत नेटवर्क मार्केटिंग जैसी हो सकती है, जोड़ने के लिए 3 लोग भी नहीं मिलेंगे। 4 लाइनें आपके देता हूं दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री के लिए। रोज रोज नए नए दाव खेल दे रहे हैं, रोज रोज नए नए दाव खेल दे रहे हैं, नई नई स्कीमें और सेल दे रहे हैं, नई नई स्कीमें और सेल दे रहे हैं। कोर्ट ईडी सीबीआई यूं खेले मेरे साथ, कोर्ट ईडी सीबीआई यूं खेले मेरे साथ। रात में बेल दे रहे हैं, सुबेरे रेल दे रहे हैं। रात में रेल दे रहे हैं, सुबेरे रेल दे रहे हैं। शब्द चयन तेरा अच्छा था। अभी मुझे और अनिल दादा को कहीं जाना था, तो मैंने कहा दादा एक ट्रेन है बहुत तेज जाती है, तो बोले फिर दिन की करना। 4 पंक्तियां सुनना, सौंपता हूं कि डबल इंजन टूटी पटरी को और सराहना बंद करो। डबल इंजन टूटी पटरी को और सराहना बंद करो, वंदे भारत से राजधानी को भी हराना बंद करो। 40 की स्पीड पे ये हर रोज पलट जाती हैं, 40 की स्पीड पे ये हर रोज पलट जाती हैं। बुलेट ट्रेन के नाम से हमको और डराना बंद करो। बुलेट ट्रेन के नाम से 40 की स्पीड पे हर रोज पलट जाती हैं, बुलेट ट्रेन के नाम से हमको और डराना बंद करो। पैसे वालों को छोड़ो, निर्धन की बात करो। साम दाम और दंड भेद से सबको हराते हो, साम दाम और दंड भेद से सबको हराते हो। कभी कभी तो होमवर्क ईडी से कराते हो, साम दाम और दंड भेद से सबको हराते हो। कभी कभी तो होमवर्क ईडी से कराते हो। बस उतनी ही मेहनत से अब पेपर करवा दो, जितनी मेहनत से राज्यों में सरकार गिराते हो। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है, आपने देख लिया। ये तीसरा कार्यकाल ऐसा होने वाला है, काम हो जाए, बस ऐसा हो जाए, ये चाहते हैं हम सब। खैर, एक दूसरे को ये लोग लपेटते रहेंगे, लेकिन लपेटने के लिए जिनको बुलाया था उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पहली बार थे मोहित शौर्य, अवनीश त्रिपाठी, अनिल अग्रवंशी। दूसरी तरफ सरदार प्रताप फौजदार, गौरव चौहान और नीर गोरखपुरी। कांग्रेस से हमारे साथी सुजाता पॉल जी और बीजेपी से मनोज यादव जी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त। लपेटे में नेता जी।